सोचिए, एक शख्स जो कल तक पाकिस्तान में ताकत का मरकज समझा जाता था, आज उसका नाम एक ड्रामाई ज़वाल की कहानी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक साबिक स्पाई मास्टर की, जिनका नाम कभी सियासत और ताकत के ऐवानों में गूंजता था और अब वो सलाखों के पीछे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल, जी हां 14 साल कैद बाम मशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा किसी आम अदालत ने नहीं बल्कि एक फौजी अदालत ने दी है। आज हम इसी कहानी की तहें खोलेंगे। हम जानेंगे कि फैज़ हमीद आखिर हैं कौन, उन पर क्या इल्जामात लगे, और सबसे बड़ा सवाल कि ये फैसला वाकई एहतसाब है या फिर कोई सियासी इंतकाम। आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतने हाई रैंकिंग फौजी इंटेलिजेंस ऑफिसर को सज़ा सुनाई जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए इस फैसले को एक तारीखी फैसला कहा जा रहा है, जिसके असरात यकीनन दूर तक जाएंगे। ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक फैसला नहीं है, बल्कि अगस्त 2024 से एक ट्रायल चल रहा था जिसका नतीजा अब सामने आया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फैज़ हमीद हैं कौन? कैसे वो पाकिस्तान की सियासत में इतनी ताकतवर और साथ ही इतनी मुतनाज़ा शख्सियत बन गए? इनकी कैरियर पर एक नज़र डालते हैं। 2019 में वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराह बने। फिर 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के दौरान उनकी एक तस्वीर ने, जो सरीना होटल की थी, दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लेकिन फिर अक्टूबर 2021 में उन्हें डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा दिया गया और पेशावर कोर की कमांड दे दी गई। और आखिरकार अगस्त 2024 में टॉप सिटी केस के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है उरूज से ज़वाल तक का एक मुख्तसर सफ़र। तो सरकारी तौर पर इन पर इल्जामात क्या थे, यानी फौजी अदालत ने इन्हें सज़ा सुनाई क्यों? आईएसपीआर ने जो बयान जारी किया वो इस मामले में काफ़ी वाज़ेह है। इन पर कुल 4 बड़े इल्जामात साबित हुए। पहला, सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना। तीसरा, अपने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। और चौथा, लोगों को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सा केस था जिसने इस पूरी इंक्वायरी को जन्म दिया? इस केस का नाम है टॉप सिटी केस। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुआ था। इसमें इल्जामात ये थे कि 2017 में फैज़ हमीद ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक पर छापे मरवाए और उनसे मुबैना तौर पर कीमती सामान, सोना और कैश हथियाया। यही केस सरकारी तौर पर उनके कोर्ट मार्शल की बुनियाद बना। लेकिन कहानी सिर्फ सरकारी इल्जामात तक महदूद नहीं है। इसके पीछे एक गहरी और कहीं ज़्यादा सियासी कहानी भी है। बहुत से तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इस पूरे मामले का असल मरकज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ फैज़ हमीद के ताल्लुकात हैं। कहा यह जाता है, जैसा कि मिंट मिरर की इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, कि फैज़ हमीद को 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की जीत को यकीनी बनाने वाला मास्टरमाइंड समझा जाता था। नाक़दीन कहते हैं कि इस अमल ने जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया। इसी को अक्सर लोग प्रोजेक्ट इमरान का नाम देते हैं, यानी खान की जमात पीटीआई को इख्तिदार में लाने का मंसूबा। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है, और वो रुख पेश करते हैं खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। उनका कहना है कि यह सब एक ड्रामा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि फैज़ हमीद पर दबाव डालकर उन्हें मेरे खिलाफ गवाह बना लिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि फ़ौज के अपने बयान यानी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ में भी इस सियासी पहलू का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि फैज़ हमीद का सियासी अनासिर के साथ मिलकर सियासी शोरिश को हवा देने का मामला, इस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। यानी फ़ौज खुद मान रही है कि एक सियासी एंगल मौजूद है और इसकी तहकीकात जारी हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सब कुछ फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का एक हकीकी अमल है या फिर ये सिर्फ एक सियासी इंतकाम है? इस पर राय बिल्कुल बटी भी है। एक तरफ फैसल वाडा जैसे लोग हैं जो इसे खुद एहतसाबी की बुनियाद करार दे रहे हैं। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए, यानी वो इसे एक मुस्बत कदम समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। कहा जा रहा है कि ये फैज़ हमीद और मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दरमियान ज़ाती चपकलिश का नतीजा है। कुछ लोग इसे प्रोजेक्ट इमरान की बाकियात को ख़त्म करने की कोशिश करार दे रहे हैं। इस पूरे मामले की संगीनी को समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि फ़ौजी अदालतें होती क्या हैं। ये अदालतें आर्मी एक्ट के तहत काम करती हैं और इनका निज़ाम आम सिविल अदालतों से बिल्कुल अलग होता है।
یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ جیسے بین الاقوامی ادارے ان کی شفافیت اور آزادی پر اکثر سوالات اٹھاتے ہیں، خاص طور پر جب ان میں سویلینز پر مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، کیا یہ فیصلہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو واقعی مضبوط کرے گا یا یہ صرف طاقت کے کھیل کے اصولوں کو بدلنے کی ایک کوشش ہے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی شاید پاکستان کی آنے والے سیاسی مستقبل کی سمت طے کرے گا۔